अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। यह आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है और न ही किसी प्रकार के पाप या दोष से प्रभावित होती है। तुम न शरीर हो न मन हो, तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो। जब आत्मा ही हमारा वास्तविक स्वरूप है और वह पूर्णतः निर्दोष है, तो फिर किसी भी व्यक्ति, चाहे वह बेटी हो या बेटा, को दोषी ठहराने का कोई आधार ही नहीं बचता। समाज में बेटी को दोषी मानने की सोच किसी आध्यात्मिक सत्य से नहीं बल्कि अज्ञान और सामाजिक से उत्पन्न हुई है। पितृसत्तात्मक समाज, पुरानी रूढ़ियां और परंपराएं, लड़की पर नियंत्रण की मानसिकता, इज्जत को बेटी से जोड़ देना, इन सब ने मिलकर एक ऐसी सोच बनाई जहां गलती चाहे किसी की भी हो, दोष अक्सर बेटी पर डाल दिया जाता है। लेकिन अष्टावक्र गीता कहती है, अज्ञान ही बंधन है और ज्ञान ही मुक्ति। इसका मतलब साफ है, बेटी को दोषी मानना ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञान का परिणाम है। अष्टावक्र गीता बार बार यह स्पष्ट करती है कि आत्मा के स्तर पर कोई भेद नहीं होता, न स्त्री न पुरुष, ऊंच नीच, न दोष और न गुण। आत्मा केवल साक्षी है। जब आत्मा में कोई भेद नहीं तो फिर बेटी और बेटे में भेद क्यों? अगर बेटा गलती करे तो लड़के हैं, गलती हो जाती है, और अगर बेटी गलती करे तो उसने परिवार की इज्जत खराब कर दी। यह भेदभाव आत्मा के ज्ञान के विरुद्ध है। अष्टावक्र गीता कहती है कि दोष शरीर में नहीं होता बल्कि मन की विकृतियों में होता है। काम, वासना, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये सभी मन के गुण हैं, आत्मा के नहीं। तो अगर समाज में कोई अपराध होता है तो उसका कारण व्यक्ति का मन है, न कि उसका लिंग। फिर बेटी को ही दोषी क्यों माना जाता है? समाज ने एक अजीब धारणा बना ली है कि परिवार की इज्जत बेटी से जुड़ी होती है। लेकिन अष्टावक्र गीता कहती है, जो स्वयं को शरीर मानता है वही बंधन में है। इज्जत, बदनामी, प्रतिष्ठा, ये सब शरीर और समाज से जुड़े हुए भ्रम हैं। आत्मा के स्तर पर न कोई इज्जत है न कोई अपमान। तो फिर बेटी के कंधों पर ही यह बोझ क्यों डाला गया? यहां सबसे बड़ा विरोधाभास दिखता है। स्थिति बेटे के लिए सोच, बेटी के लिए सोच। गलती सीख जाएगा, चरित्र खराब है, स्वतंत्रता जरूरी है, सीमा में रहो, कपड़े कोई फर्क नहीं। इसी वजह से अष्टावक्र गीता कहती है कि सभी भेद मन के भ्रम हैं। यह दोहरी मानसिकता ही असली समस्या है, न कि बेटी। अगर हम गहराई से देखें तो बेटी कोई अलग अस्तित्व नहीं है, वही आत्मा, वही चेतना, वही परम तत्व। अष्टावक्र गीता कहती है, तुम वही हो जो सब में व्याप्त है। तो बेटी भी वही है जो बेटा है। फिर भेदभाव क्यों? जब हम किसी को बिना समझे दोष देते हैं तो वह हमारी अपनी अज्ञानता का संकेत होता है। अष्टावक्र गीता का संदेश है, ज्ञानी व्यक्ति किसी को दोषी नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ प्रकृति के गुणों के अनुसार हो रहा है। अगर हमें इस समस्या का समाधान चाहिए तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। 1. आत्मा के ज्ञान को समझना। जब हम समझेंगे कि सभी आत्माएं समान हैं, तब भेदभाव समाप्त होगा। 2. बेटी को जिम्मेदारी नहीं, अधिकार देना। उसे अपनी जिंदगी जीने का अधिकार मिलना चाहिए। 3. दोष देने की बजाय समझना। हर स्थिति को समझने की जरूरत है, न कि तुरंत निर्णय लेने की। अगर हम सच में अष्टावक्र गीता को समझ लें तो हमें यह स्पष्ट दिखाई देगा, न कोई दोषी है न कोई निर्दोष। सब कुछ केवल एक माया का खेल है। लेकिन जब तक हम इस सत्य को नहीं समझते तब तक हम भेदभाव करते रहेंगे। जब आत्मा निर्दोष है तो बेटी दोषी क्यों? इस प्रश्न का उत्तर सीधा है, बेटी दोषी नहीं है बल्कि हमारी सोच दोषी है। अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि सभी आत्माएं समान हैं, किसी में कोई दोष नहीं। भेदभाव केवल अज्ञान का परिणाम है। जब हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेंगे तब न कोई बेटी दोषी कहलाएगी न कोई बेटा श्रेष्ठ। हम जब दोष शब्द का उपयोग करते हैं तो वास्तव में हम क्या कहते हैं? क्या दोष शरीर का है? क्या दोष परिस्थिति का है? या दोष हमारी सोच का है? अष्टावक्र गीता के अनुसार दोष का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। जो कुछ दिखाई देता है वह माया है और जो तुम हो वह उससे परे है। इसका अर्थ यह है कि दोष केवल एक मानसिक कल्पना है जो समय, परिस्थिति और समाज के अनुसार बदलती रहती है। आज जो समाज दोष मानता है वही चीज कल सामान्य हो सकती है। तो जब दोष ही स्थायी नहीं है तो बेटी को स्थायी रूप से दोषी कैसे ठहराया जा सकता है? अगर गहराई से देखा जाए
तो बेटी को दोषी मानने के पीछे डर सबसे बड़ा कारण है। लोग क्या कहेंगे, परिवार की इज्जत चली जाएगी, समाज में बदनामी हो जाएगी। ये डर इतना गहरा है कि सच और झूठ की पहचान भी खत्म हो जाती है। अष्टावक्र गीता कहती है, जो निर्भय है वही मुक्त है। लेकिन हमारा समाज सत्य से नहीं बल्कि डर से चलता है, और इस डर का सबसे आसान लक्ष्य बनती है बेटी। समाज की एक और बड़ी समस्या है नियंत्रण करने की इच्छा। बेटी कहाँ जाए, किससे बात करे, क्या पहने, कैसे जिए, यह सब नियंत्रण क्यों? क्योंकि समाज को लगता है कि बेटी कमजोर है और उसे संभालना जरूरी है। लेकिन अष्टावक्र गीता कहती है, तुम स्वतंत्र हो, सदैव मुक्त हो। अगर आत्मा स्वतंत्र है तो किसी को नियंत्रित करने का अधिकार किसे है? समाज अक्सर कहता है, हम बेटियों का सम्मान करते हैं, लेकिन असल में उन्हें केवल शर्तों पर स्वीकार किया जाता है। अगर वह सीधी सादी हो, सम्मान। अगर वह अपने निर्णय ले, सवाल। अगर वह आवाज उठाए, विरोध। यह सम्मान नहीं है, यह है। अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है, सच्चा ज्ञान किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे जैसा है वैसा स्वीकार करता है। बहुत बार जो हम गलती कहते हैं वह वास्तव में समाज के नियमों के खिलाफ जाना होता है। अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करना होता है, अपनी पहचान बनाना होता है। उदाहरण, अपनी पसंद से शादी करना, करियर चुनना, अपनी बात रखना। समाज इसे गलती कहता है, लेकिन क्या यह सच में गलती है? अष्टावक्र गीता कहती है, तुम जो हो वही रहो, किसी और बनने की कोशिश मत करो। सबसे ज्यादा जिस शब्द का उपयोग बेटी के लिए किया जाता है वह है चरित्र। लेकिन चरित्र क्या है? कपड़े, व्यवहार, समाज की अपेक्षाएं, या फिर सच्चाई, करुणा, ईमानदारी, जागरूकता? अष्टावक्र गीता के अनुसार चरित्र बाहरी चीजों से नहीं, आंतरिक चेतना से बनता है। तो अगर कोई व्यक्ति अंदर से शुद्ध है तो बाहरी चीजें उसे दोषी कैसे बना सकती हैं? समाज हमेशा तुलना करता है, देखो वो लड़की कैसी है, तुम क्यों ऐसी हो, उससे सीखो। लेकिन अष्टावक्र गीता कहती है, तुम अद्वितीय हो, तुम्हारा कोई दूसरा नहीं है। तुलना ही हीन भावना और दोष की शुरुआत है। जब हम बेटी की तुलना करते हैं तो हम उसकी असली पहचान को नकार देते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, किसी को दोष देने से क्या समस्या हल होती है? क्या समाज सुधर जाता है? क्या सत्य सामने आता है? क्या न्याय होता है? नहीं, बल्कि डर बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है और सच दब जाता है। अष्टावक्र गीता कहती है, जो साक्षी बनता है वही सत्य को देख पाता है। अगर हमें सच में बदलाव लाना है तो हमें साक्षी भाव अपनाना होगा। साक्षी भाव का मतलब बिना जजमेंट के देखना, बिना आरोप के समझना, बिना डर के सत्य को स्वीकार करना। जब हम साक्षी बनते हैं तब हम किसी को दोषी नहीं मानते। इस पूरे विषय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है माता पिता की। अगर माता पिता बेटी पर विश्वास करें, उसे समझें, उसे स्वतंत्रता दें, तो समाज का आधा बदलाव वहीं से शुरू हो सकता है। अष्टावक्र गीता का संदेश, ज्ञान भीतर से शुरू होता है। बदलाव का सबसे बड़ा साधन है शिक्षा। लेकिन यहां शिक्षा का मतलब केवल किताबों से नहीं है, बल्कि सोच की शिक्षा, समानता की शिक्षा, आत्मज्ञान की शिक्षा। जब तक यह शिक्षा नहीं आएगी तब तक बेटी को दोषी मानने की सोच नहीं बदलेगी। अक्सर लोग धर्म के नाम पर बेटी को दोषी ठहराते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, धर्म और समाज अलग हैं। अष्टावक्र गीता क्या कहती है? तुम न करता हो न भोगता, तुम केवल साक्षी हो। इसमें कहीं भी स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, दोष और दंड की बात नहीं है। सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब समाज की बातें सुनकर बेटी खुद को ही दोषी मानने लगती है। आत्मविश्वास टूट जाता है, डर स्थायी हो जाता है और पहचान खो जाती है। अष्टावक्र गीता कहती है, तुम पूर्ण हो, तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हम कहते हैं देश स्वतंत्र है, लेकिन क्या हमारी सोच स्वतंत्र है? अगर बेटी खुलकर जी नहीं सकती, अपने फैसले नहीं ले सकती, बिना डर के नहीं रह सकती, तो यह कैसी स्वतंत्रता है? अष्टावक्र गीता के अनुसार स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर होती है। अगर आप इस पूरे विषय को एक वाक्य में समझना चाहें तो वह है, दोष बेटी में नहीं, दृष्टि में है। जब दृष्टि बदलती है, समाज बदलता है, व्यवहार बदलता है और सच्चाई सामने आती है। अब समय आ गया है कि हम खुद से सवाल करें, क्या हम सच में न्याय कर रहे हैं?
क्या हम सच में धर्म का पालन कर रहे हैं या हम केवल परंपराओं को ढो रहे हैं? अष्टावक्र गीता हमें झकझोरती है और कहती है, जागो, तुम वही नहीं हो जो तुम समझते हो। समाज अक्सर कहता है कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे संस्कार हैं, लेकिन क्या हर परंपरा और हर संस्कार सही होता है? बहुत बार संस्कार के नाम पर बेटियों को चुप रहना सिखाया जाता है, सहना सिखाया जाता है, अपनी आवाज दबाना सिखाया जाता है। अगर कोई लड़की इन संस्कारों के खिलाफ जाती है तो उसे दोषी ठहरा दिया जाता है। लेकिन अष्टावक्र गीता हमें यह सिखाती है, जो सत्य है वही स्वीकार करो, चाहे वह परंपरा के खिलाफ ही क्यों न हो। इसका मतलब साफ है, संस्कार वह है जो सत्य और करुणा पर आधारित हो, न कि वह जो अन्याय को बनाए रखे। जब समाज में किसी बेटी के साथ अन्याय होता है तो केवल दोष देने वाला ही जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि चुप रहने वाले भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं, जो देखते हैं पर बोलते नहीं, जो समझते हैं पर विरोध नहीं करते, जो सच जानते हैं पर डर जाते हैं। अष्टावक्र गीता का संदेश है, सत्य को जानकर भी मौन रहना अज्ञान को बढ़ावा देना है। इसलिए सिर्फ गलत करने वाला ही दोषी नहीं है, बल्कि गलत को सहने वाला भी कहीं न कहीं जिम्मेदार है। हम अक्सर सोचते हैं कि समाज बदलेगा तब सब ठीक होगा, लेकिन सच्चाई यह है, समाज हमसे ही बनता है। अगर हम अपनी सोच बदलें, अपने घर में समानता लाएं, बेटियों को समझें न कि जज करें, तो धीरे धीरे पूरा समाज बदल सकता है। अष्टावक्र गीता कहती है, तुम ही वह हो जिसकी तुम खोज कर रहे हो। यानी बदलाव कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही शुरू होता है। अगर आज भी हम नहीं समझे तो आने वाली पीढ़ियां भी यही दोहराएंगी, वही दोषारोपण, वही भेदभाव, वही अन्याय, और तब भी हम यही पूछेंगे, बेटी दोषी क्यों? लेकिन अगर आज हमने अपनी सोच बदल ली तो आने वाला समय ऐसा होगा जहां बेटी को दोषी नहीं, समान माना जाएगा, उसकी आवाज को दबाया नहीं, सुना जाएगा, और उसे जीने का पूरा अधिकार मिलेगा। जब तुमने खुद को आत्मा के रूप में जान लिया तो तुम किसी को दोषी ठहराना बंद कर दोगे, क्योंकि तब तुम्हें दिखेगा जिसे तुम दोष दे रहे थे वह भी तुम्हारी ही तरह निर्दोष है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।